लवण के बारे में बताए गए थे। ये मतलब जो पहला लेसन खत्म हो गया था, दूसरा लेसन अम्ल क्षार लवण का, उसमें लवण जो है आपका तो बताया जा रहा था, जिसमें 6 प्रकार के लवण बताए गए हैं, शार्ट्स, ठीक है। उनमें से आपको सभी का बताया गया था कि अम्लीय लवण क्या होते हैं, क्षारीय लवण क्या होते हैं। एक इसी में आता है लवण का जल अपघटन। लवण का जल अपघटन का मतलब होता है कि लवण को पानी में घोलने पर क्या होता है, कौन सा विलयन बनता है। देखिए, जैसे अम्ल दिए हैं, क्षार दिए हैं, तो आप जानते हो कि अम्ल है तो उसका पीएच मान 7 से कम है। अगर क्षार है, OH लगा हुआ है, तो उसका 7 से अधिक है, ठीक है। और अगर H और OH दोनों हैं तो वो उदासीन होता है, उसका पीएच मान 7 होता है। लेकिन बहुत से लवण होते हैं, ठीक है। अब उनको जब हम जल में घोलते हैं तो वो या तो अम्लीय विलयन बनाएंगे, या तो क्षारीय विलयन बनाएंगे, या तो उदासीन बनाएंगे। तो परिभाषा भी यही है कि जब किसी लवण को जल में घोलते हैं तो वो अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन बनाते हैं, उसे हम लवण का जल अपघटन कहते हैं। जैसे मान लीजिए NaCl है, तो इसमें देखिए ना तो H है और ना तो OH है, इसलिए क्या है, पहचान है, ये सामान्य लवण है। अब इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये अम्लीय विलयन है कि क्षारीय, क्योंकि विलयन तो है नहीं, ठोस है ये। तो जब ठोस होता है तो उसमें हम क्या मिलाएंगे, जल मिलाएंगे। तो जब जल मिलाएंगे तो आपको मालूम है कि H2O, अब यहाँ पर H2O में इसको 2 पार्ट्स में कर लेते हैं, हाइड्रोजन आयन और OH आयन, यानी समझने के लिए H आयन और OH आयन। अब इसमें आपको मालूम है कि इसमें प्लस का 1 होता है, Cl का माइनस का 1 होता है, तो ये प्लस वाला इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा और ये प्लस वाला इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या, NaOH प्लस H2O HCl। अब आपको मालूम है कि NaOH क्या है, प्रबल क्षार, हमने लिखाया है। NaOH KOH क्या होते हैं, प्रबल क्षार, और ये क्या है, प्रबल अम्ल है। तो ये हो गया प्रबल क्षार और ये हो गया प्रबल अम्ल। जब दोनों प्रबल हों, जब दोनों प्रबल हों, दोनों दुर्बल हों, तो वो क्या कहलाता है, उदासीन विलयन, यानी प्रबल अम्ल भी है, प्रबल क्षार भी है, तो विलयन क्या हो गया, उदासीन। तो NaCl का जो विलयन होता है वो क्या होता है, उदासीन। उसका पीएच मान क्या होगा, 7 होगा, आप जान गए। कारण ये कि अगर यहाँ एक दुर्बल होता और एक प्रबल होता तो जो प्रबल वाला होता है वही विलयन माना जाता है। जैसे प्रबल क्षार होता और ये आपका दुर्बल अम्ल होता तो प्रबल क्षारीय विलयन होता, ठीक है, दुर्बल नहीं मानते। तो अगर दोनों प्रबल हैं और दोनों दुर्बल हैं तो वो उदासीन होगा, और अगर एक प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, तो वो अम्लीय विलयन होगा, अगर प्रबल क्षार है और दुर्बल अम्ल है तो वो क्षारीय विलयन होगा। ये पहचान है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया कि Na2CO3 में क्या मिलाओगे, जल मिलाओगे, क्योंकि ये क्या है, धामन सोडा है, सोडियम कार्बोनेट है, ठोस है, सफेद रंग का पाउडर है, इसमें जल मिलाया है, तो बनेगा क्या, NaOH, क्योंकि इसके साथ OH जाएगा, उसके साथ H जो बचेगा H2CO, वो बन जाएगा H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। ये क्या बना, प्रबल क्षार, ये क्या बना, दुर्बल अम्ल। तो जो है देखिए, एक प्रबल क्षार है और एक दुर्बल अम्ल है, तो जो प्रबल है कौन है, प्रबल क्षार है, तो विलयन क्या होगा, क्षारीय विलयन होगा, दुर्बल को नहीं देखते, तो ये हो जाएगा क्षारीय विलयन। तो Na2CO3 क्या होता है, क्षारीय विलयन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार इनका पहचान करने के लिए, पीएच मान ज्ञात करने के लिए हम उसको जल से क्रिया कराते हैं, ठीक। अब इसके बाद आ जाइए कि अब जो लवण आपको बताए गए हैं उनमें से मेन है, उनके आपको रासायनिक नाम, व्यापारिक नाम और उसके फार्मूला, मतलब सूत्र आपको याद होना चाहिए। जैसे धामन सोडा को रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। फिर इसके बाद बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। फिर एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आपके कोर्स में प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP भी बोलते हैं, इसका जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, क्योंकि CaSO4 हाफ H2O होता है। इसी तरह आपका NaCl है जो अभी बताया गया, तो इन लवणों का आप अध्ययन करेंगे। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि धामन सोडा के बनाने की विधि, गुण, उपयोग, ये लिखिए। तो उसमें से देखिए एक चीज ध्यान रखना है कि जो बनाने की विधि है ज्यादातर प्रयोगशाला विधि पूछी जाती है, कुछ नाम से भी पूछी जाती है, ठीक है। तो इनमें से सबसे मेन है प्रयोगशाला विधि, जो कॉमन विधि है, उसको आपको याद रखना है। तो जैसे कि आपने धामन सोडा है, उसका आप किनारे रासायनिक नाम लिखोगे, फिर रासायनिक सूत्र लिखोगे। जैसे मान लीजिए जो लिखने का तरीका है, धामन सोडा आया तो धामन सोडा का आप लिख दोगे धामन सोडा,
धामन सोडा लिखने के बाद फिर ये बीचों बीच हेडिंग डालोगे। 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, फिर किनारे आप लिखोगे रासायनिक नाम, साइड में रासायनिक नाम, फिर रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र हमने कुछ रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम लिखाए हुए हैं। जैसे रासायनिक नाम है सोडियम, धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट यानी कि सोडियम का Na, कार्बोनेट का CO3, बैलेंसी इधर उधर करेंगे तो एक्सचेंज करेंगे तो Na2CO3 बनता है। ठीक, इनटू डेका का मतलब होता है 10, एक के लिए मोनो होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो गया, एक ऑक्सीजन है, 2 है तो CO2 हो गया यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह सबके होते हैं, ट्राई 3 के लिए होता है, 4 टेट्रा, 5 पेंटा। तो इसी तरह डेका हाइड्रेट, डेका का मतलब 10 यानी कि यहाँ पर जल के अणु कितने हैं? 10। हाइड्रेट माने होता है जल, जल को कभी भी लिखा जाता है तो क्या लिखते हैं? हाइड्रेट। तो इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ये 10 लिखा हुआ है, डेका हाइड्रेट। ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया, ये आपका केमिकल्स नेम्स हो गया, केमिकल फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में लिखते हैं अब कैसे, क्योंकि ये याद भी करनी होती है कि कैसे बनता है। तो आप लिखोगे कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में, या कास्टिक सोडा स्वयं विलयन है क्योंकि क्षारीय विलयन है, जल मिलाने की जरूरत नहीं। तो कास्टिक सोडा के विलयन में क्या मिला देते हैं? CO2 गैस मिलाने पर क्या बनता है? धामन सोडा बनता है। तो कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH। इसमें क्या मिला दोगे? CO2। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जहां पर CO2 होता है वो एक ऑक्सीजन लेकर के क्या बनाएगा? कार्बोनेट। और कार्बोनेट में कितने? 2 आयन होते हैं, और सोडियम में 1 आयन होता है। तो बैलेंसी एक्सचेंज होंगी तो बनेगा क्या? Na2CO3। ठीक है, अब आपको मालूम है यहाँ पर Na कितना है? 2। ठीक है, तो 2 Na। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्योंकि 1 ऑक्सीजन आपने इसको दे दिया CO2 को, बचा क्या? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो बचेगा क्या? H2O। तो ये धामन सोडा का जलीय विलयन आपको प्राप्त हो जाता है। ये बनाने की विधि। ठीक है, कास्टिक सोडा में CO2 गैस मिलाने पर धामन सोडा प्राप्त होता है और उसका जलीय विलयन ठीक प्राप्त होता है। अब इसके बाद आता है गुण। तो गुण में देखिए 2 चीजें होती है, एक भौतिक गुण होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और एक केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण। भौतिक गुण क्या होते हैं कि जैसे ये क्या होता है? सफेद रंग का पाउडर होता है, चूर्ण होता है। दूसरा है ये जल में विलय होता है। ठीक है, ये अधिक क्वथनांक और गलनांक इनका अधिक होता है क्योंकि अकार्बनिक यौगिक होते हैं। तो ये इनके भौतिक गुण हैं। फिर रासायनिक गुण में आते हैं, तो रासायनिक गुण में आप पॉइंट बाय पॉइंट डालेंगे जिनके साथ क्रिया कराते हैं। तो पहला है कि मान लीजिए ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, तो जब हम ये धामन सोडा लेते हैं तो आपको मालूम है कि Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। अब इसको जब हम खुला रख देते हैं या गर्म करते हैं तो इसमें 9 जल के अणु, क्रिस्टलन जल के अणु होते हैं। 9 जो वाष्पित होते हैं उसको क्रिस्टलन जल बोलते हैं। तो जब गर्म करते हैं तो 9 जल के अणु निकल जाते हैं और उसमें जो है बनता क्या है? Na2CO3 इंटू H2O और प्लस 9H2O निकल गया। ठीक है, अब जब इसको हम वो करते हैं तो इसमें जल के अणु, जब Na2CO3 इंटू H2O को अलग करते हैं तो Na2CO3 बचता है और जल भी अलग हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं सोडा एस। एस माने होता है राख। सोडा एस का सूत्र होता है Na2CO3। ठीक है, अब इसके बाद आता है दूसरा प्रभाव, जल से क्रिया कराने पर। तो ये जो धामन सोडा है इसको हम अगर जल से क्रिया कराएंगे तो हमें क्या बनेगा? क्षारीय विलयन प्राप्त हो जाएगा। यानी Na2CO3 पे जल से क्रिया कराया तो हमें क्या प्राप्त हो गया? NaOH और H2CO3। यानी हमको ये जो अभी बताया था पीछे कि लवण है, इसमें जल घोलते हो तो लवण का जल अपघटन हो जाएगा और क्षारीय विलयन प्राप्त हो जाएगा, यानी कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। तीसरा है CO2 से क्रिया। CO2 से अगर हम क्रिया कराते हैं तो इसमें जो है ये इससे क्रिया करता है, वो अम्ल से क्रिया कराते हैं। अगर अम्ल से हम क्रिया करा दें इसमें तो क्या बनता है? लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी। जैसे मान लीजिए Na2CO3 इंटू HCl, तो Na के साथ Cl जाएगा तो NaCl बन गया। H के साथ ये आएगा O2, क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो H2O बनेगा। और यहाँ क्योंकि आपको मालूम है कि Na कितने? 2,
तो यहाँ बैलेंस करेंगे, 2 लगाएंगे तो Cl भी इधर आगे बढ़ जाएगा। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकलेगा, H2O प्लस बचा क्या, क्योंकि CO3 से 1 ऑक्सीजन निकल गया तो CO2 गैस, क्योंकि गैस वातावरण में ऊपर जाती है तो गैस के लिए ऊपर की ओर तीर बना देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे कोई बुझा चूने से क्रिया करा दें या कोई धात्विक लवण हो उससे क्रिया करा दें, तो मान लीजिए जैसे आपको दिया गया CaOH होल्ड बाइस, यानी बुझे चूने से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, Na2CO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर देखिए Na के साथ OH बनेगा तो NaOH बन गया और ये Ca के साथ CO3 अलग हो गया, यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसको बैलेंस करेंगे तो आगे प्रत्येक समीकरण को बैलेंस करेंगे। अब ये लास्ट में इसके क्या आते हैं उपयोग, तो जल की कठोरता दूर करने में धावन सोडा का उपयोग होता है, अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग होता है, और एक उपयोग कॉमन होता है जैसे प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये किसी का भी उपयोग लिख सकते हो क्योंकि लैब में कोई भी चीज पहले उसको टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, इस प्रकार ये आपका एक बनाने की विधि गुण उपयोग हो गया। और देखिए आपको आज इसका इमेज भी दिया जाएगा तो उसको नोट्स भी बनाने हैं, लिखते जाना है। ठीक है, ये रिकॉर्ड आपको होना चाहिए और आपको जहाँ ना समझ में आए फोन से पूछ लीजिएगा। थैंक यू।